तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के डार्क टीवी सीरीज़ का, जिसके अभी तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और इसका तीसरा सीजन अभी कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, जो कि मैंने देख लिया है। तो इस रिव्यू की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ये रिव्यू सिर्फ सीजन 3 का ही नहीं है। इसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि क्या आपको ये सीजन यानी कि ये पूरी टीवी सीरीज देखनी चाहिए भी नहीं चाहिए। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक डार्क टीवी सीरीज देखना स्टार्ट नहीं करा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको आंसर मिलेंगे कि क्या आपको ये टीवी सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो डार्क टीवी सीरीज़ के टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं और इन तीनों सीज़न को अगर मैं समराइज़ करूँ, इसका पूरा कंक्लूजन दूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों सीज़न एक भूल भुलैया की तरह है। तो भूल भुलैया में क्या होता है, आप शुरुआत में ऐसे घुसते हो और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते आते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या इससे बाहर निकलूँगा नहीं निकलूँगा। वैसे ही आपको इस टीवी सीरीज़ में लगेगा। सीजन 1 देखना आप स्टार्ट करोगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें न्यू टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, नए नए ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको सीजन 1 में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। फिर सीजन 2 स्टार्ट होगा, फिर सीजन 2 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे। पूरी तरह से जो डार्क का जो पूरा वर्ल्ड है एक तरह से एक्सप्लोर होगा, तो आपको सीजन 2 भी देखने में मजा आएगा। और फिर जब सीजन 3 स्टार्ट होगा और जब इसमें एक न्यू ट्विस्ट आएगा, तब आपका दिमाग का दही हो जाएगा। फिलहाल डार्क के सीजन 1 और सीजन 2 में भी आपका दही हो चुका है। वैसे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने एक बार इसका सीजन 1 स्टार्ट कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि इस सीरीज़ में इतने ढेर सारे क्वेश्चन उठते हैं, इतने ढेर सारे सवाल उठते हैं कि उसका आंसर हमें आखिरकार सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में जाकर मिल ही जाता है, जो कि थोड़ा सेटिस्फाइंग था। अब इस टीवी सीरीज के 3 सीजन है और तीनों सीजन में 8-8 एपिसोड है और हर एपिसोड है 1-1 घंटे का। यानी कि अगर आप एक साथ इस टीवी सीरीज के तीनों सीजन को देखने का प्लान बना रहे हो, तो आपको लगभग 24 घंटे तो इस टीवी सीरीज को देखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि पूरे एक दिन के बराबर है, जो कि बहुत ही लंबा टाइम है। वैसे ये टीवी सीरीज आपका पूरी तरह से दिमाग का दही करने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि ये टीवी सीरीज मेरा दिमाग का दही कैसे कर सकती है, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं 2 एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल ये है, तो एक लड़की 1980 यानी कि 1980 में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लड़की जिस डॉटर को जन्म देती है वो डॉटर एक्चुअली में 80-90 साल पहले यानी कि 1890 में एग्जिस्ट करती है। यानी कि उसकी माँ 1980 में पैदा हुई थी और वो पैदा हुई है 1890 में। यानी जो उस लड़की की डॉटर है वो जिस आदमी से यानी कि जिस लड़के से शादी करती है वो एक्चुअली में 2003 या 2004 में पैदा हुआ था। यानी कि जो 1980 की लड़की है उसकी डॉटर 1890 में एग्जिस्ट करती है और जो उसका हस्बैंड है वो 2003 या 4 में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से 1980, 1890 और 2003, 2004 की जो टाइमलाइन है वो किस तरह से कनेक्टेड है, उसी में आपका दिमाग का दही होने वाला है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ जिसमें आपका दिमाग का दही होने वाला है। इस टीवी सीरीज में 2 दोस्त दिखाए गए हैं, एक का नाम ले लो फ्रेंड ए और दूसरे का नाम ले लो फ्रेंड बी। तो जो फ्रेंड बी है, जो उसका सन है, वो एक्चुअली में अपने फादर के फ्रेंड के यानी कि फ्रेंड ए का ग्रैंड फादर है। यानी कि जो फ्रेंड बी का जो सन है, जो एक्चुअली में फ्रेंड ए का ग्रैंड फादर है, उसने फ्रेंड ए की बहन से शादी करी है। यानी कि एक तरह से जो फ्रेंड ए है वो खुद अपना ही ग्रैंड अंकल है। अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको पूरी तरह से दिमाग पे जोर मत डालो, क्योंकि इस टीवी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन जो पूरी तरह से कहानी चली है भाई, वो आपका दिमाग का दही करने वाली है। इसमें इतनी टाइमलाइन, इतने कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि आपको ट्रैक करने के लिए, हर कैरेक्टर को ट्रैक करने के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं कि हाँ ये इसका लड़का है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बेटी है, ये इसका चाचा है, ये उसकी चाची है। आपका दिमाग का दही होने वाला है और मेरा भी दिमाग का दही हो गया था इसके सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 में। तो अब आप समझ गए हो कि आपका इस टीवी सीरीज़ में कितना ज़्यादा दिमाग का दही होने वाला है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे हो कि जब मेरा इतना दिमाग का दही होने वाला है तो मैं इस टीवी सीरीज़ को क्यों देखूँ। ये आपका तो डिसीजन है, पूरी तरह से आपका डिसीजन है कि आप इस टीवी सीरीज़ को देखोगे या नहीं देखोगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसके तीनों सीजन देख लिए, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, इसको पूरा ख़त्म कर लिया, तो दुनिया की कोई भी टीवी सीरीज़, कोई भी मूवीज़, कितनी भी कन्फ्यूजिंग स्टोरी उसमें क्यों ना हो, आपको वो कंफ्यूज नहीं करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने ये टीवी सीरीज देख ली तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे को अब कोई भी टीवी सीरीज इतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी। अब इसके बाद बात करते हैं इस टीवी सीरीज के कैरेक्टर की, जो कि इतने ढेर सारे हैं कि आप उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे। तो अगर किसी टीवी सीरीज की स्टोरी कंफ्यूजिंग है तो उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो ही पूरा बांध कर रखते हैं। लेकिन इस टीवी सीरीज़ में ये बात नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इस टीवी सीरीज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती हैं कि आप किसी भी कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते हो। अब इस टीवी सीरीज़ में जोनास के कैरेक्टर की और मार्था के कैरेक्टर की लव स्टोरी चल रही है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में तीनों में ही इनकी लव स्टोरी को दिखाया गया है
और जब सीजन 3 में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें जोनास के साथ कुछ बुरा होता है, तो उस सीन में हमें जोनास के कैरेक्टर के लिए जरा सा भी बुरा फील नहीं होता है, जो कि एक अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। इस टीवी सीरीज में ढेर सारे कैरेक्टर तो हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर से आप जुड़ नहीं पाते हो, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है इस टीवी सीरीज़ की स्टोरी। यानी कि कह सकते हो कि इस टीवी सीरीज़ की जो स्टोरी है वही सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा जो कैरेक्टर हैं, जितना भी कुछ दिखाया गया है, उसमें आप जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो, क्योंकि जो स्टोरी जो सामने आपके चल रही होगी उसको समझने में आपको इतना ढेर सारा टाइम लग जाएगा कि आप कैरेक्टर क्या फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो आप समझने से दूर ही रहोगे। तो अब बात करते हैं आप लोगों की। तो मैं उन लोगों को रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर जिन्होंने अभी तक डार्क टीवी सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टीवी सीरीज़ को देखने का मन बना रहे हो तो पूरी तरह से तैयार हो जाओ अपने दिमाग का दही कराने के लिए, और उसी के साथ एक पेन और कॉपी भी ले लेना, क्योंकि आपको लिखने और नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप पूरी तरह से रेडी हो किसी टीवी सीरीज़ में अपना पूरा दिमाग लगाने के लिए, दिमाग का दही करने के लिए, तो आप इस टीवी सीरीज़ को देख सकते हो। और मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इस टीवी सीरीज़ का सीजन 1 सीजन 2 देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और सीजन 3 सिर्फ आप इसलिए देखोगे कि जितने भी सवाल उठे हैं मेरे मन में और जितने भी मेरे को आंसर मिलने चाहिए, उसका आंसर देखने के लिए आप सीजन 3 देखोगे। इसके अलावा मैं आपको 2 और वार्निंग देना चाहूँगा। तो पहली तो ये वार्निंग है कि इसमें बहुत ढेर सारे सेक्स सीन हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको मैं अपने घर वालों के साथ देख लूँ, परिवार वालों के साथ देख लूँ, तो मैं पूरी तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको फिर दूर से चप्पल आती हुई आपके पड़ सकती है। तो इस टीवी सीरीज़ को एकांत में देखना, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, लेकिन परिवार वालों के साथ नहीं। इसके अलावा दूसरी वार्निंग ये है कि ये टीवी सीरीज़ जर्मन में आई है और इंग्लिश लैंग्वेज में आई है। इसका हिंदी डब अभी तक नहीं आया है। तो अगर आप पूरी तरह से मन बना लिया इस टीवी सीरीज़ को देखने के लिए, तो आप इसको इंग्लिश में ही देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जर्मन में देखना है तो जर्मन में भी देख लो, इंग्लिश सबटाइटल की आपको नीड पड़ेगी। तो आई होप आपको डार्क के सीजन 3 का ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।